आज से मैं एक बिल्कुल नई वीडियो शुरू कर रहा हूँ। इसमें बिल्कुल नई चीज़ें जो बेहद लाभदायक है, बहुत ही यूज़फुल है, चाहे वो स्टूडेंट्स हों चाहे वो कोई और लोग हों। स्टूडेंट्स के लिए तो विशेष रूप से बहुत ही अच्छी है। देखिए मैं इसमें आज क्या देने जा रहा हूँ और आज के बाद मैं ये जारी रखूँगा। वर्ड्स जिनके साथ निश्चित प्रीपोजिशंस का प्रयोग होता है, ऐसे 2 शब्द दूंगा मैं अंग्रेजी के, उनके साथ उनके सेंटेंसेस दूंगा। इसके बाद होमोफोन्स दूंगा, 2 शब्द, समान ध्वनि वाले शब्द हैं ये होमोफोन्स, जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं, कंफ्यूज करने वाले शब्द, जैसे इसमें मैंने 2 दिए हैं। तीसरा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, शब्द समूह के लिए बहुत सारे शब्द, यानी एक लाइन है पूरी, उसके लिए एक शब्द यूज किया जाएगा। तो ऐसी चीज मैंने नई शुरू करी है जो बहुत ही बढ़िया है, हर एक के लिए ही और स्टूडेंट्स के लिए विशेष रूप से। देखिए पहला शब्द है अबाइड बाई। ध्यान रखने की चीज ये है कि अबाइड के साथ बाई प्रीपोजिशन ही आएगा, एक्यूज के साथ ऑफ प्रीपोजिशन ही आएगा। जैसे अबाइड बाई एक्यूज ऑफ। अबाइड बाई का अर्थ है मानना, पालन करना। वी शुड अबाइड बाई द रूल्स ऑफ द रोड। हमें सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए, सड़क के नियमों को मानना चाहिए। वी शुड अबाइड बाई, मानना चाहिए, द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियमों को। दूसरा है एक्यूज ऑफ। ध्यान रखें प्रीपोजिशन का कि अबाइड के साथ बाई आएगा और एक्यूज के साथ ऑफ आएगा। एक्यूज ऑफ माने अपराध लगाना, ये सेकंड फॉर्म है। एक्यूज ऑफ, अपराध लगाया। रवि वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, रवि के ऊपर कत्ल का चार्ज लगाया। रवि वाज एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, रवि के ऊपर कत्ल का अपराध लगाया। ये इसका अर्थ हुआ। एक्यूज्ड के साथ ऑफ का ही प्रयोग होगा प्रेपोजिशन में। अब दूसरा शब्द है, दूसरी चीज है बल्कि होमोफोन्स। होमोफोन्स एक ही ध्वनि वाले, यानी समान उच्चारण वाले शब्द हैं जिनके अर्थ अलग अलग होते हैं, इसीलिए इनको कंफ्यूजिंग वर्ड्स कहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में कोई अंतर होता ही नहीं है। जैसे एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखिए एक ही उच्चारण बैठ रहा है और अर्थ अलग अलग है, जिनको मैंने सेंटेंस भी बनाए हैं, सेंटेंस बना करके अर्थ को स्पष्ट किया है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, ही एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरा उपहार स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड माई गिफ्ट, उसने मेरा उपहार स्वीकार किया। दूसरा, इसका एक्सेप्ट का माने स्वीकार करना था, इस एक्सेप्ट का मायने है सिवाय, सिवाय। एवरी स्टूडेंट पास्ड, हर एक विद्यार्थी पास हो गया। द एग्जामिनेशन, परीक्षा में। एक्सेप्ट रवि, एक्सेप्ट रवि माने रवि के सिवाय, रवि को छोड़कर, रवि के सिवाय सारे स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी इम्तिहान में पास हो गया। एक्सेप्ट रवि, रवि को छोड़कर, रवि के सिवाय। तो ये इसका अर्थ आपको सेंटेंसेस के द्वारा मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब अगला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? शब्द समूह के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग करना। उदाहरण के तौर पर देखें, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री, जीवन गाथा किसी व्यक्ति की जो वो स्वयं लिखता है, ऐसी जीवन गाथा जो उस व्यक्ति के द्वारा स्वयं लिखी जाती है, जिसकी वो कथा होती है। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, उस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई उसकी अपनी कथा आत्मकथा कहलाती है। ऑटोबायोग्राफी,
आत्मकथा, फिर से सुन लीजिए, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन, किसी व्यक्ति की कथा जो उसने स्वयं लिखी, आत्मकथा कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी। ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने नए सिरे से शुरू करी हैं, ये बेहद लाभदायक है। मैंने पहले ही बताया, ये मैं इस प्रकार की वीडियोस डालता रहूंगा यदि आपने पसंद की तो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।